जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य पहले अध्याय की कथा। कार्तिक मास महात्म्य में कुल मिलाकर 29 अध्याय हैं। आप सभी एक एक करके सभी अध्यायों का कथा को श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, तुलसी माता का पूजन करना, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। कार्तिक के महीने में आप जितने भी प्रकार के पुण्य कार्य करें, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। कार्तिक के महीने में नियमों का पालन किया जाता है। एक महीने तक कार्तिक का महीना वैसे गंगा स्नान का कार्य, जो कि आश्विन पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक गंगा स्नान का दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। इस दौरान नियम निष्ठा का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दौरान जितने भी प्रकार के आप पूजन का कार्य कर सके, जप तप आदि का कार्य करें, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य पहले अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। सूत जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान भी मेरे वे माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरी जैसी त्रिलोकी सुंदरी कन्या को जन्म दिया। 16-17 नारियों में से मैं आपकी प्रेयसी बनी। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया था, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं त्रिलोक्याधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो आप विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। आपका और मेरा विछोह कल्प पर्यंत भी ना हो सके। सूत जी बोले कि सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्काते हुए भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़ते हुए कल्प वृक्ष के तले चले गए। सेवकों को बाहर रोककर भाव के साथ हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले कि तुम्हारी भांति प्रिय हमको अन्य रानियां नहीं है। मेरी 16-17 स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा देवेंद्र से भी विरोध किया है। कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज न देने योग्य नहीं, कोई काम न करने के लायक नहीं और कोई बात न कहने लायक नहीं, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूं, यह कैसा होगा? हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में हो वह पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान, व्रत तथा तप किया था जिससे मृत्यु लोक में मेरा यह जन्म हुआ तथा आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़गामिनी हुई एवं आपके साथ स्वर्ग आदि लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था? मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव की थी और किसकी पुत्री थी? कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था उसे एकाग्र मन से सुनो। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया था और जिसकी पुत्री रही, वह मैं कहता हूँ। सतयुग के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण था। वह नित्य अभ्यागतों की सेवा, हवन और सूर्य की आराधना करता, अतएव दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई।
सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक चेले के साथ विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य चंद्र भी देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। एक समय वे दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहाँ एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। इसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए और भागने की शक्ति भी लुप्त हो गई थी। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पार्षदगण उनको वैकुंठ भवन में ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना की आदि सुकर्म किए थे, इसलिए मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा, इनकी उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक में प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद से 5 तरह का हूँ। जैसे अकेला देवदत्त बालक, भ्राता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे वैकुंठ धाम में आए तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, हमारे ही जैसे रूपवान और दिव्य चंदन तथा माला धारण किए थे। वे वहाँ मेरे ही पास रहने लगे। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अगर आप सब कार्तिक मास महात्म्य दूसरे अध्याय की कथा को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।